बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सिलसिला जो कि अपने चैनल पे शुरू किया है आपको आगाही देने के हवाले से, उसी की एक कड़ी है ये। और आज मैं आपको आपके बच्चों के हवाले से उनके रवैयों में जो एक बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि बाकी दुनिया के बच्चे तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता। हमारी नाक के नीचे हमारा बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता या हमारी बच्ची सिगरेट नहीं पी सकती। मेरी एक रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि पहले तो हम लड़कों के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों पे भी नज़र रखिए। ये वो वक्त है, ये वो ज़माना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सिगरेट जैसी बीमारी जो है, सिगरेट नोशी जो है, ये इस कदर पेनिट्रेट कर गई है और इतनी कॉमन हो गई है कि इसको लोग बहुत ईज़ी लेते हैं। और बच्चियाँ जो हैं हमारी, वो इन चीज़ों को बहुत ही कॉमन लेना शुरू हो गई हैं। इस चीज़ को हमने एड्रेस करना है। आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, और हम सब के बच्चे जो हैं, बच्चे सांझे होते हैं और बच्चों का हमने ख्याल रखना है। बच्चों को अपने ज़रूर ये अवेयरनेस दें कि सिगरेट पीना जो है आपकी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो हैं अपनी लुक्स के हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती हैं। उनको बताइए उनकी स्किन पर, उनकी सेहत पर आने वाले वक्त में कैसे रंगत जो है वो कितनी ख़राब होती है। ठीक है, सेहत के हवाले से तो जो भी होता है, लेकिन बज़ाहिर फ़िज़िकली जो उनके अंदर आएँगी चीज़ें, उनके बारे में भी उनको बताइए। कितना एक उनके लिए ये ख़तरनाक भी हो सकता है और उनकी अपनी जो एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है उसको कितना डैमेज करता है। आपके होंठों का रंग काला हो जाता है, आपका चेहरे का रंग काला हो जाता है, आपकी आँखों के नीचे हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप ये चीज़ें भी उनको बताएँ ताकि उनको पता लगे कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर अस। तो ये चीज़ें जो है इनका आपने ख्याल रखना है, अपने बच्चों को ज़रूर बताना है। अपने बच्चों के अंदर जो चेंजेस हैं उनको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। अपने बच्चों को लोगों के साथ अकेले छोड़ने वाले वालिदैन के लिए कहानी जो है ये बड़ी ही ख़ास कहानी है। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि हमारे घर में जो हमारे मुलाज़मीन हैं या हमारे घर में जो मौजूद कुछ ऐसे अफ़राद हैं जो कभी भी बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, वही हमारे बच्चों को कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको ज़रा एक हमारी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी अपनी स्टोरी शेयर की, वो पहले बताती हूँ, फिर इस लड़की की कहानी बताऊँगी कि किस तरह उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, सिर्फ़ इसलिए कि उसके वालिदैन ने उसकी कही हुई बातों पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं नादिया जमील की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बड़े ही हॉरिफाइंग मैं कहूँगी कि तजर्बात थे जो शेयर किए, और वो तजर्बात जो है मैं आपको पहले बताती हूँ। एक बड़ा बोल्ड स्टेप था नादिया का। ख़ास तौर पे वो कहती हैं कि जब ये वाक़या पेश आया था जहाँ पे वो बच्ची के साथ, आपको याद है कसूर में जो वाक़या हुआ था और उसको जिस तरह से उसका ज़्यादती के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था, उस वाक़ये के बाद वो पहली बार बोली थी और अब उन्होंने दोबारा एक प्रोग्राम में आकर पूरी डिटेल के साथ ये वाक़या शेयर किया, और सिर्फ़ इसलिए किया कि आप लोगों को मालूम हो। नादिया बताती है कि वो बचपन में कई बार जिनसी हरासानी का शिकार हुई, और सिर्फ बचपन में नहीं, बचपन से लेकर जवानी तक। वो कहती है कि मैं महज 4 बरस की उम्र में पहली बार जिनसी हरासानी का निशाना बनी, और वो भी अपने मुलाजिम के हाथों। दूसरी बार 9 बरस की उम्र थी, फिर तीसरी बार 17 और चौथी बार 18 बरस की उम्र थी। नादिया जमील जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पे आप कहें कि बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म की एक फ़ैमिली है, एक ऐसी फ़ैमिली जहाँ पर बोलने की आज़ादी है, और ख़ुद नादिया जमील जो है वो बड़ी ही कॉन्फिडेंट अदाकारा हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में 4 बार हरासानी का शिकार हुई, और अभी मैं जब छोटी थी, वो कहती हैं, तो मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं उस ट्रॉमे से निकल नहीं पाई। कई साल मुझे लगे, मैं बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही, खौफ में रही, सदमे में रही, शदीद अज़ाब में मुब्तला रही। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता था, मैं अपने कमरे में छुपी रहती थी, मुलाजिम को मैं फ़ेस नहीं कर सकती थी। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने साथ पेश आने वाले ये जो वाक़यात हैं, इनके बारे में लोगों को बताने का इसलिए फ़ैसला किया कि लोगों को मालूम हो कि आप अपने घरों में जिन मुलाज़मीन को समझते हैं कि ये हमारे पुराने मुलाज़मीन हैं, ये हमारे वो मुलाज़मीन हैं जिन पे हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आप बच्चों को छोड़कर दावतों पे चले जाते हैं, वो आपके बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, और बच्चे डर के मारे आपको कुछ बताते नहीं और आप समझते हैं। और डर के अलावा उनको एक शर्मिंदगी होती है, एक शर्म का एहसास होता है, ऐसा एहसास जिसमें वो समझते हैं कि शायद उन्होंने ही कुछ गलत किया है। वो कहती हैं कि मुझे निशाना बनाने वाले मेरे घर के मुलाज़मीन थे, और जब मैंने बचपन की इन बातों पर शिकायत की तो किसी ने इसको अहमियत नहीं दी। उन्होंने मेरी बातों की तरफ, क्योंकि मैं उनको खुल के बता नहीं पा सक रही थी
कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती थी कि हुआ क्या है, तो मैं उन्हें ढके छुपे अल्फाज में जब कुछ बताती थी तो इसको इग्नोर करते थे। वो समझते थे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर रही हूँ, और इस वजह से उन्होंने मेरी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। जबकि वो कहती हैं कि उनको तो चाहिए था कि मेरे खामोश रहने पर, मेरे डरे और सहमे रहने पर, मेरे उस मुलाजिम के सामने आने पर, खौफजदा होने पर, मेरा अपने आप को कमरे में बंद कर लेने पर उनको कोई स्टेप लेना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए था। उसके नाम से जब मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता था तो उनको गौर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। फिर वो कहती हैं कि जब कसूर में ज़ैनब का वाक़या हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इस वाक़े को शेयर करूँगी। वो कहती हैं कि बातें मैंने इसलिए नहीं की कि लोग मेरी तरफ तवज्जो दें, बल्कि इसलिए की कि बहुत से लोग जो है शायद मैं उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकूँ, शायद मैं उनको बता सकूँ कि उनके घरों के अंदर, उनकी छत के नीचे, उनकी आँख के नीचे क्या हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। वो कहती है कि अगर कोई बच्चा घर में खफ़ा है, हमेशा खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता, तो उस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दें, उससे उसके दिल की बातें पूछे। फिर भी वो बच्चा बात अगर ना करे तो उसे माहिर नफ्सियात के पास लेके जाए। ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। और अब मैं ज़रा आ जाती हूँ इस वाक़ये की तरफ, जिसमें बच्चों को घर पर छोड़कर जाने का ही एक वाक़या है, जिसने एक लड़की की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही तबाह कर दी। ये ख़ातून जिनकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने घर में 4 भाइयों की एक ही बहन थी, और अपने घर में ये लड़की बच्ची जो थी, जब ये छोटी थी, तो ये कहती हैं कि इनके वालिदैन जो है उनको एक बड़ा ट्रस्ट था कि घर में तो भाई हैं और एक ही मैं बहन थी, और वालदा जो है वो जब भी बाहर जाती थी तो मुझे साथ ले जाया करती थी। लेकिन फिर उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, और बहुत ज़्यादा किटी पार्टीज़ और महफ़िलें और इधर-उधर जाना, और उसकी वजह से वो कहती हैं कि वो मुझे फिर घर छोड़ के जाना शुरू हो गई कि घर में तो भाई मौजूद हैं। वो कहती है घर में भाई तो मौजूद थे, लेकिन घर में मुलाजिम भी मौजूद थे। वो कहती है कि पहले तो जब भाई छोटे थे तो हम बहन-भाई एक ही कमरे में खेलते थे, एक ही कमरे में रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे भाई बड़े होते गए, उनकी दिलचस्पियाँ मुख्तलिफ होती गईं, और मैं चूँकि छोटी थी तो उनके पास कोई ऐसा कॉमन गेम नहीं था कि वो मेरे साथ खेले। वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाते, कोई साइकिल चलाने बाहर चला जाता, कोई अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने बाहर चला जाता। मेरी माँ का ये गुमान था कि मैं शायद अपने भाइयों के साथ एक बड़ी महफूज़ घर के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके घर में मुलाज़मीन थे, और वो कहती है कि हमारे घर के ही एक बुज़ुर्ग मुलाज़िम जिसे सब समझते थे, और जिन पर हम मेरी वालिदा को बड़ा एतबार था, और मैं भी उन्हें बड़ा अच्छा समझती थी, और हर चीज़ में उन्हें चाचा-चाचा करते मैं उनके पास जाती थी। उन्होंने ही मुझे छेड़ना शुरू किया। शुरू में वो कहती कि मुझे इल्म नहीं होता था कि ये क्या बात है। वो कहती है, मैं बड़ी माज़रत के साथ कि कुछ चीज़ें मैं बयान कर रही हूँ, लेकिन वो बच्ची कहती है, यानी कि वो लड़की बताती है कि जब मैं बच्ची थी तो मुझे शुरू में तो लगता था कि वो वैसे ही जैसा बच्चों पे प्यार आता है तो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको उसने जब महसूस किया तो वो थोड़ा घबरा गई, और शर्मिंदगी के मारे ना वो अपनी माँ को बता सकी, ना अपने भाइयों को बता सकी। उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि जब उसकी वालिदा जाती तो ये ज़िद करती थी वालिदा से, कहती कि मैं बहुत ज़िद करती थी कि मुझे साथ लेके जाए। जबकि पहले मैं जाने से कतराती थी कि मैं बोर होती थी, मेरा दिल नहीं करता था, और मेरी वालिदा जो है वो मुझे कहती थी कि पहले तो तुम जाती नहीं थी और अब तुम जाने के लिए ज़िद करती हो। और वो मुझे अब चूँकि आदी हो गई थी मेरे बगैर जाने के, तो वो मुझे ले जाना नहीं चाह रही होती थी कि शायद मैं उनके ऊपर बर्डन होंगी। और जब मैं बहुत ज़िद करती थी तो वो मुझे डाँट देती थी कि भाई घर पे है, उनके साथ खेलो। वो कहती है कि इस तरह से मैं काफ़ी अरसा ये चीज़ें जो हैं होती गईं और बढ़ना शुरू हो गई। तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया, कुंडी लगानी शुरू कर दी। तो इस पर मुझे डाँट पिटना शुरू हो गई कि ये तुम क्या करती हो? उसके बाद वो कहती है कि आखिरकार एक दिन डरते-डरते मैंने अपने भाई, छोटे भाई को, जो उसकी एज गैप कम थी, उसको मैंने बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। उसके बाद वो कहती है कि मेरे भाई ने फिर बड़े भाई को बताया, और उसके बाद ये बात जो है ये वालिदा तक पहुँची। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि ये बात वालिदा तक पहुँची। जो मुलाज़िम था उसको निकाल दिया गया, लेकिन साथ ही वो कहती है कि मेरी वालिदा का रवैया जो है मेरे साथ बड़ा तल्ख़ सा हो गया है, जैसे कोई मेरी ही गलती है। उन्होंने मुझे डाँटना भी शुरू कर दिया, मेरे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करनी शुरू कर दी, और मुझे इस चीज़ का बड़ा गम और गुस्सा था, और इस गुस्से ने मेरे अंदर एक एग्रेशन पैदा किया, और आहिस्ता-आहिस्ता मैं सिगरेट नोशी की तरफ जाना शुरू हो गई। मैंने सिगरेट में पनाह लेनी शुरू की। मैंने अपनी फ्रेंड से सुना था कि उससे कुछ आपको सुकून मिलता है, और मैं सिगरेट की तरफ गई, और उसके बाद वो कहती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं और चीज़ों की तरफ भी जाना शुरू हुई। फिर कॉलेज में वो कहती हैं कि उनकी फ्रेंड सर्कल जो है वो कुछ इस तरह का बना, और उसमें उन्होंने अपनी एग्रेशन को निकाला। वो कहती हैं कि मैं बहुत दूर तक चली गई। उसके बाद इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी ले जाना पड़ा। मैंने स्टोरी को बड़ा कट शॉर्ट किया है।
यानी कि वो एक गुस्सा था जो अपने वालिदैन के खिलाफ था कि जिन्होंने इनको समझा नहीं, बल्कि इन्हीं की उस परेशानी को और इनके उस डर और खौफ को उल्टा समझने के बजाय, उनको ढारस देने के बजाय उनको डांटना शुरू कर दिया। उनकी इस परेशानी से उनको निकालने के लिए उनको कोई कंसोल नहीं किया, किसी माहिर नफ्सियात को नहीं दिखाया, और इस लड़की ने पनाह लेना शुरू किया सिगरेट में। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड सर्कल ऐसा बनता गया, और जो जो गुस्सा, गम और गुस्सा अपने घर वालों पर उनको होता था, उनके रवैये के ऊपर, वो वहाँ निकलता चला गया, और ये लड़की बहुत दूर निकल गई रिलेशंस में भी, और सिगरेट नोशी और मनशियात के इस्तेमाल में भी, और यहाँ तक कि इस चीज़ ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और वहाँ पे उसका फिर ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उसे दीन की तरफ थोड़ा राग़िब किया, और उसको अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई ख़ास करम हुआ। उसके वालिदैन जो है बड़ा रिपेंट करते उस चीज़ को, बड़ा बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ किया, क्योंकि जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में थी तो वहाँ पे जो मरीज़ होते हैं वो अपनी तमाम बातें डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं, अंडर मेडिकेशन होते हैं, तो वहाँ से उनको इल्म हुआ कि उनकी बेटी जो है वो किस किस फेज़ से गुजर के यहाँ तक पहुँची है, और उसमें कितने बड़े वो कसूरवार हैं। ये एक पैगाम है आपके लिए, समझिएगा। अल्लाह करे कि मेरे इस तरह बताने पर बहुत से लोग समझ सकें। बहुत सी चीज़ें जो प्यार मोहब्बत से हो सकती है, हम कई दफ़ा गुस्से में हम गलत रिएक्ट कर जाते हैं। वालिदैन हैं, हम समझते हैं कि शायद हमें हक़ है डाँटने का। कई दफ़ा बच्चे जो है, एक टिप आपको दूँगी, बदतमीज़ी करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, हम भी गुस्से में बोलते हैं। उसके बजाय आप उनको ये तो बताएं कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, लेकिन आप गुस्से में और ज़्यादा गंदा ना बोलें, वरना वो आपको और उनको एक दूसरे से बहुत दूर कर देगा। बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनको उस तरह से जवाब नहीं देंगे, तो थोड़ी देर के बाद वो एहसास करेंगे कि हमने ज़्यादा गलत किया, और फिर वो आपकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू होंगे। ये एक टिप है आपके लिए मेरी इस वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।